बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जो नेशनल असम्बली ने अपने मेंबर्स की अरेस्ट, प्रोडक्शन और उनकी प्लेस ऑफ डिटेंशन के हवाले से द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असम्बली 2007 के अंदर अमेंडमेंट्स की हैं। डी फेलोस, डेफिनेटली ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये रिपल क्रिएट करेंगी अमंग द पब्लिक एट लार्ज। इनकी इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने आज इस मौजू का इंतखाब किया। डी फेलोस, नेशनल असम्बली ने अपने रूल्स ऑफ बिजनेस के रूल्स 103, 106 और 108 के अंदर अमेंडमेंट की है और ये अमेंडमेंट जो है वो 3 हवालों से है। पहली अमेंडमेंट ये है कि इस अमेंडमेंट से पहले 103 के तहत ही ये ज़रूरी था कि कोई भी अथॉरिटी जो है अगर किसी मेंबर ऑफ असेंबली ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या उसके अगेंस्ट कोई चार्ज लगा है तो कोई भी अथॉरिटी विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर ऑफ द असेंबली उसे अरेस्ट कर सकती थी। सिर्फ और सिर्फ उसकी अरेस्ट की इंटीमेशन स्पीकर को देनी होती थी। लेकिन अब 103 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई इसके मुताबिक प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्पीकर जो है वो मैंडेटरी करार दे दी गई। यानी अब किसी भी मेंबर ऑफ असेंबली को इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसने कितना हीनियस ऑफेंस कमिट किया है, उसको अगर कोई अथॉरिटी अरेस्ट करना चाहती है तो उसको प्रायर परमिशन जो है वो स्पीकर की लेनी पड़ेगी और उसके बाद अरेस्ट करने के बाद जो प्लेस ऑफ डिटेंशन है या इम्प्रिजनमेंट है उसकी इंटीमेशन स्पीकर को देनी पड़ेगी। डी फेलोस, दूसरी जो इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है वो ये है कि इससे पहले, इस अमेंडमेंट से पहले किसी भी मेंबर ऑफ असेंबली को इफ ही वाज चार्ज ऑफ एनी ऑफेंस और उसको अरेस्ट किसी अथॉरिटी ने करना था तो असेंबली की प्रेमिसेस के अंदर, प्रीसिंक्ट्स के अंदर उसे अरेस्ट किया जा सकता था। लेकिन उसके लिए स्पीकर की डेफिनेटली इजाज़त की ज़रूरत होती थी अगर विद इन दी प्रेमिसेस से उसे अरेस्ट करना होता था तो। लेकिन अब इस अमेंडमेंट के बाद जो प्रेमिसेस असेंबली की उसके अंदर से उसे अरेस्ट ही सिरे से नहीं किया जा सकता। डी फेलोस, तीसरे नंबर पर जो अमेंडमेंट की गई है रूल है 108। इससे पहले जो स्पीकर था या चेयरपर्सन ऑफ कमेटी होता था उससे उसका सवाबदीदी इख्तियार था, डिस्क्रेशनरी पावर थी कि वो किसी मेंबर ऑफ असेंबली में इफ ही वाज ऑलरेडी इन डिटेंशन, वो अरेस्ट हुआ था तो उसका अगर प्रोडक्शन ऑर्डर करना था तो वो उसका सवाबदीदी इख्तियार था और मे का लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल था। लेकिन अब इसके अंदर अमेंडमेंट करके शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया गया कि हर सूरत मेंबर ऑफ असेंबली का फॉर अटेंडिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल असेंबली या फॉर अटेंडिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी कमेटी उसका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया जाएगा। डियर फेलोस, इससे पहले ये बात भी थी कि जब एक सेशन अटेंड करने के लिए जिस मेंबर ऑफ असेंबली जो कि अंडर अरेस्ट था उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया जाता था तो आफ्टर अटेंडिंग दी इजलास यानी 1 डे की जब प्रोसीडिंग ख़त्म हुई तो उसको वापस उसकी प्लेस ऑफ डिटेंशन या इम्प्रिजनमेंट उस जेल में उसे वापस ले जाया जाता था। लेकिन अब इसके अंदर ये अमेंडमेंट कर दी गई कि पूरा जो सेशन है उसके अंदर उसको उधर ही रखा जाएगा और ये स्पीकर का अख्तियार होगा कि पार्लियामेंट लॉजिस को या एनी प्लेस ऑफ हिज डिज़ायर ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली हु इज अंडर डिटेंशन उस जगह को जहां पर वो रह रहा है उसको सब जेल करार दे दिया जाए। डी फेलोस, ये अमेंडमेंट्स जो फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली की गई हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आज की जो डिस्कशन है वो इंफॉर्मेटिव आपके लिए साबित होगी। थैंक यू सो मच।